यदि आपके पास भी दादा परदादा पूर्वज की जमीन है तो कुछ नियम कानून आप जरूर समझ लीजिए। यानी दादा परदादा पूर्वज की जमीन में आपका कानूनी अधिकार क्या है, कितना अधिकार आपको दिया गया है। बहुत सारे लोगों के साथ समस्या होता है कि परिवार का लोग ही उनकी जमीन को कब्जा कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परिवार के लोग जो हैं बिना सहमति के जमीन का जमाबंदी करा लिए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि परिवार के लोग बिना सहमति के जमीन को यहाँ पर बेच दिए। ऐसे में आखिरकार आपके क्या कानूनी अधिकार हैं, सरकार ने ये आखिरकार इसको लेकर क्या निर्देश दिए हैं, क्या आदेश दिए हैं। देखें, जमीन अगर आपकी खतियानी है, दादा परदादा की जमीन है, जमीन का खतियान आपके पास मौजूद है और या आपके जो पूर्वज की जमीन है उन्होंने जमीन खरीदा है, तो जमीन का आपके पास जो है केवाला है। ऐसे में आखिरकार क्या करेंगे, यानी ये समस्या से आप कैसे जो है निकल पाएंगे। और ये समस्या अगर मान लेते हैं परिवार का लोग है जमीन पर कब्जा किए हुए, परिवार का लोग जो है आपका जमीन ये शेयर है, आपका हक है और उस जमीन का वो जमाबंदी करा लिए, या आपके जमीन का जमाबंदी कायम नहीं हुआ है, परिवार के अन्य लोग ने जमीन का जमाबंदी करा लिया है, परिवार के अन्य लोग ने आपसे बिना पूछे जमीन को बेच दिया, तो आपके ये जो कानूनी अधिकार हैं, अगर इस अधिकार को आप जान लेंगे तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सबसे पहला काम आपको आपका कानूनी अधिकार पता होना चाहिए। देखें, खास करके पूर्वज की जमीन हो, यानी इसको बोलते हैं पैतृक अगर संपत्ति हो, तो पैतृक संपत्ति में आपके कानूनी अधिकार क्या क्या हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे अधिकार की अगर बात करेंगे, कोई भी व्यक्ति हो, खतियान से कोई हिस्सेदार है, जमीन का दाखिल खारिज करा लिया या रजिस्ट्री से दाखिल खारिज हो गया है, जमीन का रसीद कट रहा है, लेकिन जो कानूनी अधिकार है अगर उसकी बात करें तो जितना भी हिस्सेदार है, यानी जिसका कानूनी अधिकार है आपके पूर्वज की यानी संपत्ति को लेकर जो उनका कानूनी अधिकार बनता है, तो हिस्सेदारों की सहमति जरूरी है। और ये हिस्सेदारों की जो सहमति है वो किस केस में जरूरी है पता है, हिस्सेदारों की सहमति जो है जमीन बिक्री, अगर कोई भी जमीन बेचना चाहे तो हिस्सेदारों की सहमति जरूरी होती। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार है। बिना सहमति के अगर वो जमीन बेचता है तो आप उस पे अर्चन कभी भी लगा सकते हैं, आप उस पे ऑब्जेक्शन कभी भी लगा सकते हैं। उसके बाद होता है बंटवारा का। अगर हिस्सेदार का सहमति नहीं लिया और जमीन का बंटवारा कोई कर लेता है, उसके मन में जमीन अलग करने का है, कर लिया, तो बंटवारा कर लिया, तो बिना हिस्सेदार का बंटवारा होता है तो बंटवारा मान्य होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो इसलिए ये भी यहाँ पर जो है मान्य नहीं होगा। कोई जमीन को अगर मान लेते हैं यहाँ पर गिरवी ही रखा गया है, तो यहाँ हिस्सेदारों की सहमति जरूरी है। आपको मंजूर नहीं है कि वो गिरवी जो है उसको रखे, आप उस पर असहमत हैं और अभी भी जमीन जो है वो पैतृक है, पूर्वज के नाम से दर्ज है, दादा परदादा जो पूर्वज हैं उन्हीं के नाम से दर्ज है, तो उनको अधिकार नहीं है कि वो जमीन जो है किसी को बेच दे, कि अपने मन से बंटवारा कर ले और जमीन को किसी को गिरवी रख दे। इसलिए कि यहाँ पर आपके कानूनी अधिकार हैं और उस अधिकार का प्रयोग करके आप इसमें ऑब्जेक्शन कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगर जमीन बेच देता है तो जमीन का जो केवाला हुआ, जमीन का जो रजिस्ट्री हुआ, आप उसको भी कानूनी तरीके से रद्द करवा सकते हैं। इसलिए कि यहाँ पर आपकी सहमति नहीं ली गई और आप कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी हैं। तो पैतृक संपत्ति को पहले रजिस्टर बंटवारा करने के बाद, यानी अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसे में तो कोई बेच नहीं पाएगा। हाँ, बेच पाएगा। पैतृक संपत्ति है, पहले रजिस्टर बंटवारा करके और सभी ने अपना अगर दाखिल खारिज अलग अलग करा लिया है, वैसे सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी जो है बेच सकते हैं। लेकिन उसमें भी कई कारण हैं, कई जजमेंट हैं जो आपको देखने को मिलेंगे जहां पर की आपत्ति दर्ज की जा सकती है। अब बात करेंगे यहाँ पर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार ये है कि अगर पिता है और वो जो है पिता के पास सारा जमीन है, तो पिता पूरी तरह से जमीन नहीं बेच सकते, जमीन यहाँ पर नहीं बेच सकते। यानी ये उनको अधिकार नहीं दिया कि वो जमीन जो है पूरी तरीके से बेच सकते हैं। इसमें परिवार की सहमति जरूरी है। पिता के पास जो जमीन है वो पैतृक जमीन है, उसमें उत्तराधिकारी जो उनके बेटे हैं उनका भी कानूनी हक है। इसलिए ये पिता जो है संपत्ति को पूरी तरह से बेच नहीं सकते, यानी उनको जो है एक तरह से बेचने का अधिकार यहाँ पर नहीं है, बेचने का अधिकार नहीं है, किसी को दान करने का भी अधिकार नहीं है।
हाँ, कानूनी, हम पहले भी बताएं इसको कि अगर कोई कानूनी आवश्यकता हो, पैतृक कर्ज हो, अगर किसी प्रकार का कोई इलाज की ज़रूरत है, परिवार का अगर यहाँ पर शिक्षा की ज़रूरत है, और किसी प्रकार का कोई पैतृक कर्ज है, ये इट इज, आप कह सकते हैं अन्य और भी बात हो सकता है परिवार में, जो कि ये जो भी हो रहा है परिवार के लिए हो रहा है, वैसे सिचुएशन में पिता जमीन बेचे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। तीसरा बात ये भी आप जान लें कि अगर जमीन जो है वो पैतृक है, पैतृक अगर संपत्ति है और उस संपत्ति को कोई भी परिवार का सदस्य जो है अगर किसी को वसीयत कर दे तो वसीयत करने का उनको अधिकार नहीं है, यानी इसका वसीयत नहीं किया जा सकता, वसीयत जो है यहाँ पर नहीं जो है किया जा सकता है, इस बात को आप समझ लें। यानी पैतृक संपत्ति जो विल है यानी वसीयत जो है एक तरह से नहीं किया जा सकता है। चौथे अधिकार की अगर बात करें, सबसे पहले चौथा जो है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण ही अधिकार है कि जमीन का यहाँ पर जो जॉइंट ओनर है, अगर बात करें जॉइंट यहाँ पर ओनर है, तो ये अगर बंटवारा जो हुआ है तो बंटवारे से पहले सभी जो मालिक हैं वो किसी भी प्रकार का एक्शन ले सकते हैं। अब जॉइंट ओनर कोई प्रॉपर्टी का, तो मान लेते हैं कोई जमीन बेच रहा है तो यहाँ पर सभी मालिक हैं, आप ऐसे समझ लें सभी मालिक है। अगर बंटवारा नहीं हुआ है, जमीन पैतृक जमीन है और पैतृक जमीन है तो बंटवारा हुआ नहीं, सभी लोग ज्वाइंट ओनर है, तो ज्वाइंट ओनर है तो सभी मालिक हैं, तो कोई भी जो है एक तरह से वो चाहे हिस्सेदार वो ऑब्जेक्शन आपत्ति लगाना चाहे, दर्ज कराना चाहे, उनको कोई शिकायत है तो उस पर वो कोई कार्रवाई कराना चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि हम मालिक हैं तो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी आपके जमीन का मालिक है। आपने जमीन का जो है पोजीशन अलग अलग कर लिया, पोजीशन जो है यहाँ पर अलग अलग आपका हो चुका है, तो पोजीशन बढ़ चुका है, यानी जमीन का कब्जा अलग अलग है, लेकिन जमीन अभी भी दादा परदादा के नाम से है, तो इसका मतलब है कि उस जमीन के अभी सभी मालिक हैं। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसी संपत्ति में सबसे जो महत्वपूर्ण अगर बात करें पांचवा अधिकार का, तो ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, और ये अधिकार है कोई भी हिस्सेदार, यानी अगर जमीन पैतृक है, दादा परदादा की जमीन है, तो कोई भी जो हिस्सेदार है, कोई भी जो हकदार है, वो कोर्ट में यानी सिविल कोर्ट में वो जाएंगे, और उनको अगर किसी प्रकार का समस्या है तो वो जाकर वहाँ पर जो है पार्टीशन सूट जो है वो जाकर कभी भी कर सकते हैं। तो कोई भी जो हिस्सेदार है उसके द्वारा बंटवारा का मांग जो है वो किया जा सकता है, पार्टीशन सूट का जो मांग है वो किया जा सकता है किसी हिस्सेदार के द्वारा। इसलिए कि इस बात को समझ लें कि कोई भी हिस्सेदार जो है वो कभी भी जाएगा और जाकर जो है पार्टीशन सूट का दावा जाकर जो है वो कोर्ट में कर सकता है। तो ये यहाँ पर समझना जानना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर देखें छठा जो अधिकार है, छठे अधिकार की अगर बात करें कि आखिर जो छठा अधिकार है वो क्या है, और ये अधिकार जो है ना ये सुरक्षित अधिकार है, यानी ये अधिकार की अगर बात करें तो ये सुरक्षित है। बात ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये सुरक्षित कैसे है। तो अगर कोई परिवार में यहाँ पर नाबालिग है, तो नाबालिग अगर मान लेते हैं अभी बालिग नहीं हुआ है और वो हिस्सेदार है, तो उसका जो हक होना चाहिए, हक तो उसको जन्म से दिया गया, तो उसका अधिकार सुरक्षित है। उसकी संपत्ति कोर्ट की अनुमति के बिना किसी के द्वारा नहीं बेचा जा सकता। यानी कल को एक समस्या है, बहुत लोगों के मन में एक सवाल उठता है और सवाल हम बता देते हैं कि अगर पिता जो है सारा जमीन बेच दिया, ये जो पिता है ना ये सारा जमीन मान लेते हैं बेच दिए और बेच कर अब इस दुनिया से चले गए वो, लेकिन आज उनके जो दो बेटे हैं उनके पास कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। जो भी जमीन बेचे ना वो पूर्वज के जमीन बेचे, दादा परदादा की जमीन बेचे। तो बेटा का तो नाबालिग था, बेटा का तो अधिकार, तो बेटा जिस दिन बालिग हुआ ना, बेटा को उस दिन जिस दिन बालिग हुआ वो अपना अधिकार के लिए वो केस फाइल कर सकता है, अधिकार के लिए अपना कानूनी दावा वो कर सकता है। आखिर इस प्रकार का कोई कानूनी अगर जजमेंट है, कोर्ट का अगर फैसला है, तो देखें वो भी हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन सा ऐसा फैसला है जो कोर्ट का फैसला है जो कि बेटा बालिग होने के बाद जो है अपना हक का, पैतृक संपत्ति में हक का दावा किया है।
और वो दावा हम हासिल कर पाया नहीं कर पाए। तो ये जो है पूर्वज की ज़मीन, दादा परदादा की ज़मीन में आपके 6 अधिकार हैं, 6 कानूनी अधिकार हैं जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। और इस अधिकार का प्रयोग करके जो है अब आप अपना हक को कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। दादा परदादा की संपत्ति जो है उसमें जो भी आपका शेयर बनता है, अगर आपने नहीं बेचा कभी संपत्ति तो आपका हक रखा हुआ है। अगर कोई देने से इनकार कर रहा है तो आप कानूनी जो है प्रक्रिया करके, अब कानूनी प्रक्रिया कैसे करेंगे, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे कानूनी प्रक्रिया करेंगे, कितना खर्च आएगा, क्या क्या करना पड़ेगा और कितना इसमें जो है समय लगेगा, कौन कौन से दस्तावेज जो है वो आपको जुटाने होंगे। तो जो भी समस्या है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा हम आपके कमेंट को वीडियो के माध्यम से बता सकें, ताकि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखना है सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।